अम्ल व क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। पहले अम्ल के साथ देखते हैं धातु की अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और लवण बनाती है, अर्थात धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उसमें से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। इसे निम्न अभिक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। धातु प्लस अम्ल एक वस्तु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक अम्ल से करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फेट में से H2SO4 में से हाइड्रोजन को विस्थापित हो गई है, बाहर निकल गई है और लवण जिंक सल्फेट बन रहा है। देखिए, इसे निम्न चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने दानेदार जस्ते के कुछ टुकड़े लिए और डालकर इसे हमने स्टैंड पर कस दिया है और 2 छिद्र वाले कॉर्क को लेकर इसके अंदर एक छिद्र के अंदर थिसेल फनल लगा देते हैं और दूसरे छिद्र के अंदर निकास नली लगा देते हैं। निकास नली का दूसरा सिरा जल से भरे हुए टब जिसके अंदर साबुन का घोल भरा होता है के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए और थिसेल फनल की सहायता से धीरे धीरे इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया दानेदार जस्ते के साथ होती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो कि निकास नली के द्वारा बाहर निकलती है और साबुन के घोल में बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। जब इन बुलबुलों के पास यानी कि हाइड्रोजन गैस के पास जलती मोमबत्ती या तीली ले जाते हैं तो यह फट फट की ध्वनि यानी कि पॉप साउंड के साथ जलती है। यह हाइड्रोजन गैस की पहचान है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है विस्फोट के साथ जलती है तो यह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, वह गैस कौन सी है जो कि पॉप साउंड के साथ या फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। और ये चित्र भी आता है और इस चित्र के अंदर एक जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है, जो चित्र बनाते समय गलती करते हैं स्टूडेंट ज़्यादातर, जो थिसेल फनल है, थिसेल फनल का जो सिरा है वह पूरी तरह से अम्ल में डूबा हुआ होना चाहिए। जो निकास नली है उसका सिरा बाहर निकला हुआ अर्थात अम्ल से बाहर होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि जब गैस बनेगी जस्ते की और अम्ल की अभिक्रिया से तो निकास नली के द्वारा बाहर निकलेगी। अगर यदि थिसेल फनल का सिरा अम्ल में डूबा हुआ नहीं होगा तो वह थिसेल फनल के द्वारा बाहर आ जाएगी। तो इसलिए चित्र को बनाते समय हमको ये सावधानी रखनी होगी। आइए अब क्षारक के साथ अभिक्रिया देखते हैं। क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और लवण बनाती है, अर्थात अम्ल हो या क्षारक हो, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और लवण उत्पन्न करते हैं। इसे निम्न समीकरण के द्वारा समझते हैं। क्षारक प्लस धातु इक्वल्स टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जिंक धातु की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जा रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर इसमें से हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है और सोडियम जिंकेट बन रहा है। देखिए, ये समीकरण संतुलित नहीं है, यह आपको खुद को संतुलित करनी है। आपके अभ्यास के लिए इसको असंतुलित करके छोड़ा है और अगर यदि किसी को समीकरण संतुलित करना नहीं आता है तो समीकरण संतुलित करने का वीडियो का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जिसे देखकर आप संतुलित करना सीख सकते हैं।